राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की जो फर्स्ट बुक है जिसका नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर नंबर 6 है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसमें से फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, चैप्टर नंबर 4 मैं बता चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है कल। तो अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर सबसे ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। ठीक है, तभी तो आप क्वेश्चंस में समझ पाएंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं वो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को लिख देती हूँ। जैसे अगर आप चेक करते हैं किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को, लिमिट आपको हर बार क्वेश्चन में गिवन होगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनती है तो उसको भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। 0/0 बनती है, या फिर 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी बनती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनती है, 0 टू द पावर 0 बनती है, इन्फिनिटी की पावर 0 बनती है, और एक और होती है एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनती है। आर ऑल इनडिटरमिनेट फॉर्म, आर ऑल इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये सारी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये कहीं भी बन रहा है तो आपका जो गिवन फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, वो कैसा होगा, इनडिटरमिनेट होगा। अब बस यही जानना इसमें ज़रूरी है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि इसमें यूज़ होता है एल हॉस्पिटल रूल। इन क्वेश्चंस को करने में हम यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ कर आए होंगे। कैसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में, अगर कोई फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ऊपर वाले का अलग डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले का अलग डिफ्रेंसिएशन। जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। बाकी एक्सपेंशन मेथड होता है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उन सब के आपको एक्सपेंशन पता है। एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशन आपको पता होंगे। ई टू द पावर एक्स के, टेन के, कॉस के, साइन के, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सपेंशन आपको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताती चली जाऊँगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है इस बुक में, जिस बुक से मैं बता रही हूँ, और एसजे पब्लिकेशन बुक से बता रही हूँ। एसजे पब्लिकेशन बहुत अच्छा रहता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस पब्लिकेशन की बुक लें। कृष्णा पब्लिकेशन, एसजे पब्लिकेशन, ये 2-3 पब्लिकेशन बहुत अच्छे हैं बीएससी के बेसिस पे, तो आप ले सकते हैं। और इस चैप्टर के एक एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस खुद में यूनिक हैं, हर में एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की आप कोशिश करें। अब फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1, यानी कि मैं आपसे बोल रही थी पॉइंट आपको गिवन होगा x टेंस टू 1, आपको 1 पर चेक करना होगा। ठीक है, log x ओवर x माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन है log x ओवर x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1, आपको लिमिट दी हुई है x टेंस टू 1, तो हम 1 पर ही चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करते हैं, यानी कि x टेंस टू 1 का मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। तो log 1 ओवर 1 माइनस 1। अब देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपको पता होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू होती है 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। 0/0 की फॉर्म बन गई, मैंने बताया था 0/0 की फॉर्म बनती है तो कैसी होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर आप नॉर्मल वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी वहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अब क्या करेंगे, सॉल्व तो करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, LHR। किस तरह से करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, log x, मैंने बोला था न्यूमिनेटर का
ऊपर डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का नीचे डिफ्रेंसिएशन। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का 1, और ये 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, तो 1 - 0। क्लियर। अभी लिमिट चल रही है, लिमिट x टेंस टू 1, कितना हो गया 1/x बचेगा केवल, क्योंकि नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/x, जैसे मैं लिमिट पास करूँगी 1/1, x के प्लेस पर बन रहा 1/1, आंसर इज़ 1। तो देखिए जहाँ आपका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट, वहाँ आपने एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके इसका आंसर ला दिया 1। इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 1। कैसे? बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग, नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन अलग, और उसके बाद हमने लिमिट पास कर दी। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लेती हूँ। क्वेश्चन लिया है मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x माइनस b⁴x ओवर x। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। चेक करते हैं हम, सिंपल चेक करें। x के प्लेस पर 0, a⁴0 माइनस b⁴0 ओवर 0, ठीक है। अब देखिए किसी चीज़ की भी पावर, कोई भी नंबर की पावर या फिर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो a⁴0 इज़ 1, b⁴0 इज़ ऑल्सो 1 एंड 0। 1 - 1 इज़ 0/0। फिर अगेन 0/0 की फॉर्म बन गई। ये कैसी फॉर्म होती है आपकी? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है कि नहीं? हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम इसमें फिर से यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब हम ऊपर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का अलग अलग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो a⁴x का डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए। क्या होता है? a⁴x log a बेस e। ये होता है किसी कांस्टेंट पर अगर वेरिएबल होता है ना, और उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है। किसी कांस्टेंट पर वेरिएबल होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है, तो वो इस तरह से होता है a⁴x log a बेस e। इसी तरह हम b⁴x का करेंगे। क्या होगा? b⁴x log b बेस e, ठीक है। b⁴x log b बेस e ओवर नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर का अलग, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, तो 1, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी होगी उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ ये थोड़ी y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, y है ही नहीं क्वेश्चन में, x है पूरा फंक्शन x का है तो x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी फंक्शन x का है तो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिमिट पास करेंगे, ठीक है। लिमिट पास करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 चल रहा है, लिमिट पास कर लेते हैं डायरेक्ट। a⁴0 log a बेस e माइनस b⁴0 log b बेस अपॉन 0 माइनस अपॉन 1। तो जब लिमिट पास कर देता है तो लिमिट लिखते नहीं है, मैंने यहाँ लिख दी है, यहाँ आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है। अब देखिए किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पर 1 हो गया तो केवल कितना बचेगा? log a बेस e माइनस log b बेस e, यही तो बचेगा। log a और log b बचा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस में होते हैं तो हम उसको किस तरह से लिख देते हैं? अपॉन में, a अपॉन b। log a माइनस log b को log a अपॉन b। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस जिससे कि हमको करना अच्छे से आ जाए। ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और उसके बाद भी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। हमने कोई क्वेश्चन किया, उसमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया, उसके बाद अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म की बन गई है, आंसर नहीं आ रहा है, कुछ कांस्टेंट टर्म में या फिर कुछ वेरिएबल में आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको दोबारा से उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। और जब तक लगाते हैं जब तक कि हमारा एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ जाए, फिर चाहे 3 बार लगाना पड़े, 4 बार। कुछ क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं जिसमें 4-4, 5-5 बार भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। तो मैं एक स्टेप का क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे आपको डाउट ना हो कि अरे हमने तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, उसके बाद भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस x ओवर x माइनस साइन x,
ये फंक्शन है टेन एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, पहले तो हम सिंपल लिमिट आपको पास करके दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए टेन एक्स यानी कि टेन ज़ीरो माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने ज़ीरो रख दिया। टेन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो। देखिए ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म बन रही है। अगेन ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म क्या थी? इनडिटरमिनेट फॉर्म थी। तो ठीक है, कुछ नहीं करते हैं हम, इसमें यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लिखेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अलग, नीचे वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अलग। ठीक है, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए डिफ्रेंसिएशन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, नहीं आता तो पहले आप वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बेस अपना। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जो जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो तो फटाफट बीएससी में फटाफट मैथ्स को लगाता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉज एक्स। ठीक है, तो माइनस एज इट इज़ है और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स। ये मैंने कर लिया है। ठीक है, मैंने लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। अब मैं यहाँ पर लिमिट पास करूँगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जो कि हमारी चल रही है, मैं यहाँ पर पुट करती हूँ सेक स्क्वायर ज़ीरो माइनस वन ओवर वन माइनस कॉस ज़ीरो। सेक ज़ीरो इज़ ज़ीरो, नहीं सेक ज़ीरो इज़ वन, सॉरी सेक ज़ीरो इज़ वन माइनस वन ओवर वन माइनस कॉस ज़ीरो इज़ वन। कॉस ज़ीरो और सेक ज़ीरो की वैल्यू सेम होती है वन। ठीक है, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो एंड वन माइनस वन इज़ ज़ीरो। तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। हमने एल हॉस्पिटल रूल यूज़ किया और डिफ्रेंसिएशन किया और उसके बाद लिमिट पास करी, हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है। अब क्या करें, अब एक बार और हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर जहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन करा था ना, उसके आगे ही आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, टू सेक एक्स। और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन टेन एक्स और सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, दो पावर हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना बता रही हूँ, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। ठीक है, तो इसका आगे टू सेक एक्स और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स कितने हो गए? दो, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी पावर लगा दी टू। तो टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो, बिकॉज वन इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, वन का डिफ्रेंसिएशन अगेन इज जीरो। कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये हो गया प्लस का साइन एक्स। अब ज़रा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी लिमिट आपकी चल रही है एक्स टेंस टू ज़ीरो। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स ओवर साइन एक्स। ज़ीरो मैंने हटा दिया। अब मैं लिमिट पास करके देखती हूँ क्या अब इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी बन रही है या आंसर आ जाएगा। तो देखिए टू सेक स्क्वायर ज़ीरो माइनस, सॉरी माइनस का साइन नहीं है, टू सेक स्क्वायर ज़ीरो और टेन ज़ीरो ओवर साइन ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पर यह एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हम वैल्यू नहीं लिमिट पास नहीं कर रहे हैं। लिमिट पास करने से ये हो रहा है कि ये फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। देखिए कैसे, टू सेक स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं? अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को नीचे जब ले जाऊँगी तो कॉस स्क्वायर एक्स में ले जाऊँगी। टेन एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख सकती हूँ नहीं, और एक साइन एक्स ये वाला यहाँ पर चल रहा है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया है वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को लिख दिया है साइन अपॉन कॉस, और साइन एक्स एज इट इज़ है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, कितना बचेगा? ये साइन से साइन कैंसिल, और ये होगा आपका टू कॉस क्यूब एक्स। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, टू सेक क्यूब एक्स, क्योंकि कॉस को हम सेक में लिख सकते हैं। लिमिट आपकी यहाँ पर भी चल रही है एक्स टेंस टू ज़ीरो। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स टेंस टू ज़ीरो लिखूँगी, यानी कि टू सेक क्यूब ज़ीरो, सेक ज़ीरो इज़ वन, टू इंटू वन इज़ टू,
तो देखिए आंसर आ गया। यहाँ पर अब मैं लगाती तो आंसर नहीं आता, तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना सीखना होगा थोड़ा सा। सिंप्लीफाई आपने जैसे ही करा आपका आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनी है, आपको एक कांस्टेंट एग्जैक्ट आंसर मिल गया है 2। तो इस तरह से इस चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं, और मैंने जैसा आपको बताया हर एक क्वेश्चन खुद में यूनिक है और आपको अच्छे से करना आना भी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। और इसका ये फर्स्ट लेक्चर था, एक और लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें मैं इसी इंडिटरमिनेंट फॉर्म से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।